नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको लोन एप्लीकेशंस नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ, मैं आज की इस वीडियो में फर्जी लोन एप्लीकेशंस के हैरेसमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, अगर आपने भी किसी फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया है, आपको पता नहीं था, अनजाने में आपने इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से लोन ले लिया और आप फर्जी लोन एप्लीकेशन से परेशान हो, 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन से परेशान हो, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जिनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं होती है, ऐसी लोन एप्लीकेशन की वजह से अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो ये वीडियो आपके लिए, आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हैं। और इन फर्जी लोन एप्लीकेशंस का आपको लोन नहीं चुकाना है, क्यों नहीं चुकाना है वो मैं आगे आपको बताऊँगा। टेंशन बिल्कुल ख़त्म करो और विद लोगो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर स्क्रीन पर इन एप्लीकेशंस के बारे में। ठीक है, तो अभी जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, मैं यहाँ पर आपको दिखाता रहूँगा। ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन है, इनको प्रॉपर डाउनलोड इंस्टॉल पर क्लिक करके दिखा रहा हूँ और फाइल माइट बी हार्मफुल ये लिख कर आएगा, यहाँ तक दिखाऊंगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो एक यहाँ पर प्ले होती रहेगी और मैं आपको समझाता रहूँगा कि आपको इन फर्जी लोन एप्लीकेशन से कैसे बचना है। ठीक है, तो देखिए, ये एक न्यू अपडेट है फिलहाल अक्टूबर 2024 का फ्रॉड लोन ऐप हैरेसमेंट के संबंध में। अगर आपने इनमें से किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन लिया है, जैसे गोल्ड पॉकेट हो गया, फिनिकास हो गया, क्रेडिट मास्टर हो गया, कैश करो हो गया, ठीक है, तो आपको इनका लोन नहीं चुकाना है। क्यों नहीं चुकाना है पहले मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ये जितनी भी लोन एप्लीकेशन है ये है फर्जी यानी फ्रॉड। ये जो लोन प्रोवाइड कराती हैं वो कराती हैं आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट पर, आपकी मैसेज की परमिशन लेती हैं जब आप इन्हें आपको इंस्टॉल करते हो या इनकी एपीके फाइल इंस्टॉल करते हो। तो आप जब इंस्टॉल करते हो तो उस वक्त आप बहुत सारी परमिशंस प्रोवाइड करा देते हो। आपको उस वक्त तो इतना समझ में नहीं आता है कि परमिशन देने के बाद क्या हो सकता है, लेकिन बाद में जब आप लोन ले लेते हो तब आपको बाद में समझ में आता है कि ये लोन तो केवल 7 दिनों के लिए मिला था और दुगना लगभग हमें रीपेमेंट करना है। प्लस जब 6ठा दिन स्टार्ट होता है तब इनके रिकवरी एजेंट आपको परेशान करना, हैरेसमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको बात बिल्कुल समझ में आ रही होगी। अब वो हैरेसमेंट परेशान कैसे करते हैं, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपके पास सेंड करते हैं और बोलते हैं कि हम आपकी न्यूड फोटो बनाकर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे, या आपके पास भेज भी देते हैं न्यूड फोटो। ठीक है, न्यूड फोटो के बारे में अगर बता दूं, आपका कोई गंदा फोटो बनाएंगे, आपकी जो सेल्फी आपने जो अपलोड की थी लोन लेते वक्त इन फर्जी लोन एप्लीकेशन में, उस सेल्फी को उस गंदे फोटो पर किसी भी वेबसाइट से गंदा फोटो निकाल लेंगे और वहाँ पर उस पर आपका फ़ोटो पेस्ट कर देंगे, मतलब फोटोशॉप कर देंगे या बोल सकता हूँ एडिट करके आपका फ़ोटो लगा देंगे और फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में भेजने की आपको धमकी देंगे। 6ठे दिन से करना स्टार्ट कर देंगे और जब आप बोलेंगे कि मेरा तो अभी 7वें दिन रीपेमेंट करना है, तो ये बोलेंगे कि अभी रीपेमेंट कर तुरंत, हम आपको एक लिंक दे रहे हैं, उस लिंक पर तुरंत पेमेंट कर। ठीक है, अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो ये आपको बोलेंगे कि हम अभी सेंड कर रहे हैं, या आपको हो सकता है नेक्स्ट डे तक का टाइम दें, लेकिन नेक्स्ट डे तो ये 100% आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेंड कर सकते हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सेंड कर सकते हैं और ये मानेंगे नहीं, ये सेंड जरूर करेंगे। अगर आपने इनका लोन चुका दिया तो फिर ये आपके बैंक अकाउंट में फिर से एक लोन अमाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे आपकी बिना परमिशन के और फिर से आपसे रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात आपसे करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। ठीक है, तो ये जितनी भी लोन एप्लीकेशन है, जब आप इनके रिकवरी एजेंट से बोलेंगे कि आप मुझे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड कराओ, तब ये आपको और ज़्यादा हैरेसमेंट करेंगे। आपको बोलेंगे अच्छा, जब तूने लोन लिया था उस वक्त तो तूने कोई मतलब लोन एग्रीमेंट लेटर वगैरह नहीं मांगा था, अब तुझे क्यों चाहिए? नहीं करेगा पेमेंट, रुक अभी तेरे फोटो बनाकर तेरी मामी के पास भेजता हूँ, तेरे चाचा के पास भेजता हूँ, तेरे ताऊ के पास भेजता हूँ, तेरे फ्रेंड के पास भेजता हूँ। तो आपको काफ़ी डर लगेगा, तो आप धोखे में क्या करेंगे, आप इनका कर देंगे रीपेमेंट। ठीक है, रीपेमेंट कर देंगे, फिर से आपके बैंक अकाउंट में एक पेमेंट ट्रांसफ़र करेंगे, या हो सकता है ना भी करें और बोल दें कि आपसे कि आपने जहाँ रीपेमेंट किया है वो आपने ऐप में गलत कर दिया, मैं तुम्हें एक लिंक दे रहा हूँ, आप उस लिंक पर रीपेमेंट कर दो। अब आप एक बार पेमेंट कर चुके हैं, आपको गुस्सा आएगा, आप बोलोगे नहीं मैं नहीं करूँगा, तो फिर से वही धमकी मिलेगी आपको, क्योंकि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इनके पास होगी। और कुछ कुछ केसेस में बहुत सारे लोगों ने मुझे ये भी बताया कि गैलरी भी हैक होती है, हालांकि इसके प्रॉपर बहुत ज़्यादा पुख्ता मेरे पास कोई सबूत हाथ लगे नहीं थे। हालांकि हो सकता है गैलरी के भी फ़ोटोज़ वगैरह एक्सेस करते हों, क्योंकि बहुत सारी मीडिया ऐसी रिपोर्ट्स आई थी जिसमें ये दावा किया गया था कि गैलरी हैक करते हैं। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ भी यहाँ पर ऐड नहीं कर रहा हूँ। तो जो फर्जी लोन एप्लीकेशंस हैं, इनका लोन अगर ना चुकाएं तो करें क्या, क्योंकि इसके अलावा ऑप्शन क्या है? तो क्योंकि हैरेसमेंट करेंगे, एनबीएफसी या बैंक होती तो आरबीआई के कंप्लेंट पोर्टल में एनबीएफसी या बैंक के रिगार्डिंग कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते थे, लेकिन फिर हम क्या करें? तो तरीका मैं आपको बताऊंगा, आप कैसे इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल से बाहर निकल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैं जो भी बात कर रहा हूँ वो फर्जी लोन एप्लीकेशन के संबंध में कर रहा हूँ, जिनका लोन सिविल में शो नहीं होता है, जो कि 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराती हैं, जिनका आपको ना तो लोन एग्रीमेंट लेटर मिलेगा, या मिलेगा भी तो फर्जी मिलेगा,
सेंस लेटर भी नहीं प्रोवाइड कराएंगे, कराएंगे भी तो फर्जी कराएंगे, और आपको बहुत हैरेसमेंट करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के नाम पर, ठीक है। और ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक व्यक्ति जो कि इन फर्जी लोन एप्लीकेशन के जाल में फंस चुका है या आपके कोई फ्रेंड फंस चुके हैं तो उन तक ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड करके पहुंचा दीजिए बिना देर किए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको जाना है अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन में। अब आप बोलेंगे कि पुलिस स्टेशन में जाके क्या करना है, मैं बोलूँगा पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझसे कहते हैं कि देखिए पुलिस कंप्लेंट लिखती नहीं है, रजिस्टर ही नहीं करती, तो देखिए मैं आपको क्लियर बताऊं, आपको उनको बताना पड़ेगा कि भारत में लोन प्रोवाइड कराने के लिए किसी भी एप्लीकेशन का एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड होना जरूरी है, जो कि रजिस्टर्ड नहीं है। ये हमारे डेटा का मिसयूज कर रहे हैं, जो कि आईटी एक्ट का उल्लंघन है, और हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं, हमारी न्यूड फोटो वायरल करने की धमकी दे रहे हैं, जो कि इलीगल है। तो आप इनकी कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, ठीक है। तो आपको नियर बाई पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट रजिस्टर करानी है। अगर आपके नियर बाई कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग इस बात को बहुत ही अच्छी तरह समझ जाते हैं, ठीक है। हालांकि पुलिस स्टेशन पर भी लिख जाती है कंप्लेंट, तो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, बहुत ही अच्छी बात है। वहाँ पर जाएंगे, आपको वहाँ पर बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, तो कंप्लेंट आपको रजिस्टर करानी है। अब कंप्लेंट में आपको ये सारी बातें लिखवानी है कि मुझे पता नहीं था कि लोन एप्लीकेशन जो है वो फर्जी है या इनकी कोई एनबीएफसी या बैंक नहीं है। एक आपको लाइन जरूर लिखवानी है कि मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट किया जा रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया जा रहा है, मेरे गंदे फोटो वायरल करने की धमकी दी जा रही है। अब आपको ये कंप्लेंट रजिस्टर कराकर जो है अपने पास रख लेनी है, ठीक है। इसकी कॉपी आपको, हाँ एक बात मैं आपको बताना भूल गया, जो आप कंप्लेंट में अपना कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे, जो आप मैटर में लिखवाएंगे अंदर, वो तो आप बता देंगे कि मैंने इस नंबर से लोन अप्लाई किया था, लेकिन जब आप प्रार्थी के नीचे, जो एप्लीकेंट के नीचे वो नंबर प्रोवाइड कराएंगे, वो कोई दूसरा नंबर प्रोवाइड कराइएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आपको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा मैं आपको आगे बताऊँगा, ठीक है। तो आपको कंप्लेंट रजिस्टर करानी है, कंप्लेंट की कॉपी भेजनी है अपने व्हाट्सअप से सभी कॉन्टैक्ट लिस्ट में, मतलब जितने भी आपके कॉन्टैक्ट में लोग हैं सबके पास, किसी को भी आपको छोड़ना नहीं है, सबके पास भेजना और व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाना है, और अपनी डीपी पर भी हो सके तो कंप्लेंट की कॉपी लगा दो या लिख दो कि मेरा फ़ोन हैक हो चुका है, ठीक है। और सबको बता दो कि मेरा फ़ोन हैक कर लिया है, मैंने धोखे से किसी ऐप को इंस्टॉल कर लिया था, अब वो मुझे हैरेसमेंट कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, इसकी मैंने पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करा दी। अगर आपके पास कोई भी कॉल या मैसेज आता है मुझसे रिलेटेड तो इसे ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। सिंपल आपको ये काम करना है। इसके बाद आपको अपना व्हाट्सअप करना है बंद उस नंबर से, और अपना नंबर करना है स्विच ऑफ। अब पुलिस कंप्लेंट में मैंने इसलिए बोला है कि आपको दूसरा नंबर प्रोवाइड कराना है, क्योंकि अगर आपके पास पुलिस कॉल करती है तो आपके पास आपसे कांटेक्ट हो जाए आसानी से, ठीक है। सिंपल ये बात है। तो अब बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई हमने ये काम तो कर दिया, नंबर स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन वो हमारे फ़ोटो बनाकर वायरल करेंगे। देखिए मैं आपको क्लियर बता दूं कि वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करेंगे पहले 1 या 2 पर्सन से, 3-4 पर्सन से करेंगे। उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉन्टैक्ट करते रहे, ठीक है। और मैंने ये ट्राई किया है, हालांकि मैं 100% ये बात नहीं बता रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल कंफर्म नहीं पता, लेकिन मैंने ट्राई ये चीज़ करवाई है। बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ ट्राई की है, अपना नंबर स्विच ऑफ किया, व्हाट्सअप बंद किया है, तो उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑलरेडी सबको पता है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट में जब कोई कॉल जाती है तो वहाँ से उनको प्रॉपर रिस्पांस मिलता नहीं है। तो रिस्पांस जब इंसान को नहीं मिलेगा तो वो बार बार कॉल क्यों करेगा। अगर वो कॉल करके कॉन्टैक्ट लिस्ट में गाली देगा या बोलेगा कि तुम्हें गारंटर बना दिया गया, तो वहाँ से उल्टा उसको गाली मिलेगी, या उल्टा हो सकता है उसको हैरेसमेंट कर दिया जाए। अगर किसी आपके मित्र के पास कॉल चली जाए तो आप समझ ही सकते हैं वो फिर किस हिसाब से उनसे बात करेगा, ठीक है। तो प्रॉपर उनको रिस्पांस मिलेगा नहीं कॉन्टैक्ट लिस्ट से। और अगर फ़ोटो वगैरह वो बनाकर सेंड भी करेंगे तो हो सकता है 1 या 2 कॉन्टैक्ट तक करें, ठीक है। क्योंकि आपको कोई ट्रिगर तभी कर पाएगा जब आप उसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हो। अगर किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप कॉन्टैक्ट में हो तो आपको ट्रिगर नहीं किया जा सकता। थर्ड पार्टी को परेशान करेंगे, कॉल करेंगे तो वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। तो अब आपका नंबर भी स्विच ऑफ है, अगर वो भी पार्टी आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो वो भी आपसे कांटेक्ट नहीं कर सकती। तो सो सिंपल ये है कि नंबर स्विच ऑफ करो, व्हाट्सअप बंद करो, टेंशन फ्री होकर बैठो। 1 से 1.5 महीने बाद दोबारा से सिम डालो और अपनी नॉर्मल लाइफ स्टार्ट करो। फिर से आपके पास अगर कॉल आता है फिर से नंबर स्विच ऑफ कर दो कुछ दिनों के लिए, ठीक है। और ऐसा 1-2 बार करेंगे तो उम्मीद करता हूँ कि इनसे आपका पिंड छूट जाएगा। लेकिन फिर से समझा रहा हूँ, आपको इनका रीपेमेंट नहीं करना है, नहीं करना और नहीं करना है 7 डेज़ वाली एप्लीकेशन का। और जो जेन्यून ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से आपने लोन लिया उनका टाइम पर कीजिएगा, क्योंकि उनका लोन सिविल में शो होता है, वो जेन्यून है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। अगर उनका रीपेमेंट समय पर नहीं किया आपका सिविल स्कोर हैम्पर होगा, साथ ही साथ आपको अन्य परेशानियाँ भी आ सकती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ आ गई होगी। अगर आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना होगा। फॉलो करके डीएम के माध्यम से आप अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको लोन चाहिए जेन्यून एनबीएफसी रजिस्टर्ड एप्लीकेशन से, तो ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का मैंने आपको लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में।
उनमें से किसी भी लोन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस सबका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।